अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मास्सलामा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हज की तफसील के बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा। मिकात, जहाँ से आप उम्रा की नियत करके एहराम बांधते हैं। उसके बाद आप हरम में जाकर तवाफ़ अदा करते हैं। इसके बाद आप मकाम इब्राहिमी या उसकी सीध में कहीं भी आप 2 रकात तवाफ़ नमाज अदा करते हैं। उसके बाद आप सफ़ा व मरवा जाते हैं, जिसमें आप उम्रा के लिए सही करते हैं। उसके बाद हल्क या कसर अदा करते हैं, जिसमें आपको बाल मंडवाने होते हैं। इसके बाद उम्रा मुकम्मल हो जाता है। तो 8 ज़िलहज्जा का दिन मिना में गुजारना होता है, जो जमरात के करीब है। 9 ज़िलहज्जा को अरफात के लिए रवाना होना होता है और वहाँ पे ज़ोर और असर की नमाज एक साथ अदा की जाती है और ग़ुरूब आफ्ताब तक वहाँ पे क़याम किया जाता है। मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर आपको मुज़दलिफ़ा जाना होता है और वहाँ पे मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ अदा की जाती है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद आपको 70 कंकरियाँ जमा करनी होती हैं। 10 ज़िलहज्जा को मुनाज़रीन सुबह मना के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ देर आराम करने के बाद जमरात की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ पे बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं। उसके बाद कुर्बानी अदा की जाती है और उसके बाद बाल मंडवाए जाते हैं और एहराम को खोल दिया जाता है। एहराम से निकलने के बाद तवाफ़ अदा किया जाता है, जिसे तवाफ़े अफ़ाज़ा कहा जाता है। उसके बाद आपको मकाम इब्राहिमी में जाकर 2 रकात वाजिब तवाफ़ नमाज अदा करनी होती है। उसके बाद सफ़ा और मरवा जाकर हज के लिए सही अदा करना होता है। 11 और 12 ज़िलहज की ज़वाल के बाद तरतीब से छोटे शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारनी होती हैं। 13 ज़िलहज को कंकरियाँ मारना अफजल है। इसके बाद आपका हज मुकम्मल हो जाता है और आखिर में आपको तवाफ़ुल विदा अदा करना चाहिए। आपको हज मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप हमारे चैनल पे हज और उम्रा के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो वीडियो हमने अपलोड की है आपके लिए। आप वो जाके देख सकते हैं कि आपको हज और उम्रा के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं।